लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो इंजन आपको बचा लेगा। आप बढ़िया गाड़ी चलाते हो, कोई और नई गाड़ी चला रहा है, उसने आपकी गाड़ी में आके ठोक दिया, क्या कर लोगे आप उस टाइम? रिलायबिलिटी का गाड़ी यूज करा, उससे जाके डायरेक्ट बात करो। आई एम श्योर 90-95% लोग यही बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों से जाके पूछो ना जिन लोगों ने टाटा आज तक चलाई नहीं है, वो बताएंगे तुम्हें कि तुमको टाटा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप थोड़ी लाइट आ रही होगी। तो यार आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी रिसेंटली नेक्सॉन सीएनजी खरीदी है और भाई बहुत सारे लोगों के बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। एक मिनट, ये टेढ़ा क्यों लग रहा है? हाँ अब सही लगा है। हाँ तो मैंने रिसेंटली नेक्सॉन सीएनजी खरीदी है और भाई नेक्सॉन सीएनजी इस टाइम का हॉट टॉपिक चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी ऐसी, एक तो नेक्सॉन जैसी गाड़ी सीएनजी में मिल रही है, मतलब पावरफुल गाड़ी, बढ़िया गाड़ी, सेफ गाड़ी, और वो भी सीएनजी में विद बहुत बड़ा बूट स्पेस, इतने अच्छे लुक, इतने सारे फीचर्स। तो नेक्सॉन सीएनजी हॉट टॉपिक है। लेकिन फिर भी यार मतलब कुछ रीजन है ना जिसकी वजह से लोग टाटा को लेने से डरते हैं, है ना। मतलब अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई क्या हमको ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, मार्केट में ये चीजें फैली हुई है, मार्केट में ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग अपने डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, वो पॉइंट्स जिनकी वजह से लोग टाटा की गाड़ियों को लेने से डरते हैं। और उन पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि वो सारे पॉइंट बीइंग अ ओनर मुझे क्या लगता है कि वो सही है या नहीं है, लोगों को कंसर्न दिखाना चाहिए, और आज के टाइम में वो पॉइंट्स कंसीडरेबल है या नहीं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स बंद ही कर लेता हूँ, बहुत आवाज आ रही है। पॉइंट्स में लिख कर लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ना लोग टाटा की गाड़ी को लेने से डरते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई सर्विस सेंटर का। अब सब लोग बोलते हैं कि भाई टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है और टाटा के सर्विस सेंटर काम नहीं करते, टाटा की गाड़ियां इतनी रिलायबल नहीं है कि टाटा की गाड़ी खराब हो जाती है और सर्विस सेंटर में ही पड़ी रहती है। और टाटा की सेफ्टी का क्या करोगे जब गाड़ी चलेगी नहीं और सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी? और ये वो चीजें हैं जो लोगों की मेंटालिटी है, जो लोग वीडियोस में कमेंट करते हैं। भाई मैंने खुद पढ़े हैं, तभी जाके मैंने ये सारी चीजें इस चीज पे सोचा कि डिस्कशन की जाए, बात की जाए कि बीइंग टाटा ओनर मुझे क्या क्या लगता है इन चीजों पे। तो भाई सबसे पहले सर्विस सेंटर, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। सर्विस सेंटर में क्या होता है ना, आप अपनी गाड़ी, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में देते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और टाइम से सॉल्व हो जाए, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागा दौड़ी ना करनी पड़े, जल्दी काम हो जाए। तो देखो मैं टाटा की बात करूंगा और कंपनी की बात नहीं करूंगा। तो भाई टाटा में क्या है ना, अगर आप अपनी गाड़ी देते हो, सबसे पहली चीज अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, क्योंकि टाटा की सर्विस सेंटर थोड़ा आराम आराम से काम करते हैं, ये तो है। पहले से बहुत इंप्रूव हो चुका है। पहले तो बहुत मतलब ऐसा होता था ना कि मतलब गाड़ियां 15-15 दिन खड़ी रहती थी। टाटा की पार्ट्स अवेलेबिलिटी में है दिक्कत। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि जैसे टाटा नई गाड़ियां बना रहा है तो पार्ट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, बट ये गलत है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट इसके लिए हाँ मैं बोलूंगा कि थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मेरे पास पंच थी, तो पंच में उसका रेडिएटर चेंज हुआ था, उसका बम्पर चेंज हुआ था, तो मुझे इन्हीं सब में हफ्ता भर लग गया था। तो सर्विस सेंटर के इश्यूज है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, बट पहले से इम्प्रूव हो गए हैं। अब एक चीज और, टाटा के सारे सर्विस सेंटर खराब नहीं है, कुछ सर्विस सेंटर खराब है। तो बीइंग अ टाटा ओनर और बीइंग मतलब टाटा की सेकंड कार है, इससे पहले पंच भी थी, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी सर्विस सेंटर में जाते हो और आपका एक्सपीरियंस वहां से खराब रहा है, तो आप एक काम करो, नेक्स्ट टाइम आप कोई और सर्विस सेंटर ट्राई करो। मुझे आई एम श्योर कि आपको अच्छा सर्विस सेंटर मिलेगा, क्योंकि जो जहां से मैंने नेक्सॉन की फर्स्ट सर्विस कराई है, वो सर्विस सेंटर ने काफी अच्छा काम किया। हाँ एक चीज और बोलूंगा कि थोड़ा पेशेंस रख के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाटा सर्विस सेंटर वाले थोड़ा टाइम लेके काम करते हैं, मतलब उन लोगों को टाइम चाहिए होता है। जब मैं अपनी गाड़ी देने गया था तो सैटरडे का टाइम था, 2 बज रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी गाड़ी नेक्स्ट डे मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे दे देना, लेकिन जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो सारी सॉल्व होनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गाड़ी बढ़िया चल रही है। नेक्सॉन सीएनजी की बात करूँ तो इसके अंदर थोड़ा आरपीएम के इश्यूज थे, वो इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पॉइंट ये आता है, सबसे पहली चीज आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो टाटा की गाड़ी ले ली है तो आपको लोगों के बातों में नहीं आना है, मतलब आपने टाटा गाड़ी ले ली और लोगों के कमेंट पढ़ के डर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो। बीइंग अ टाटा ओनर, जेन्युइन ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ कि एक तो टाइम लेके जाओ, एक्सपेक्ट करना, मतलब ऐसा करना कि उनको टाइम दे देना काम करने के लिए। कि अगर आप जैसे सुबह गाड़ी दे रहे हो, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप सुबह 7 बजे देते हो गाड़ी, 8 बजे देते हो, तो दूसरी कंपनी 12-1 बजे तक गाड़ी देती है। टाटा वाला हो सकता है शाम तक गाड़ी दे, बस इतना डिफरेंस आएगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी दूसरी कंपनी 2-3 दिन लेती है, तो हो सकता है टाटा कंपनी वाले 4-5 दिन, हफ्ता भर ले ले। तो
आप एक काम करना, सर्विस सेंटर चेंज करे देखना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा ही होगा। दूसरी कंपनी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन पहले के हिसाब से सुधर रही है टाटा। और आई एम श्योर कि जिस हिसाब से टाटा ऑटोमोबाइल मार्केट में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेके आ रही है, तो टाटा की सर्विस सेंटर और टाटा की सर्विस भी आगे चल के बहुत इंप्रूव होने वाली है। सेकंड पॉइंट है रिलायबिलिटी इश्यूज। लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपकी गाड़ी चलना बंद हो गई, आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो देखो होता क्या है ना, हर कंपनीज में ये प्रॉब्लम आती है। आप यूट्यूब पे मारुति, ह्यूंडई और अपना महिंद्रा, स्कोडा, एमजी, सारी कंपनीज के प्रोडक्ट कोई ना कोई खराब निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक भाई की एमजी हेक्टर थी, उसने अपने पूरी एमजी पे लिखवा लिए थे कि एमजी गाड़ी मत लेना, खराब होती है। तो भाई ये प्रॉब्लम हर गाड़ी में होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि टाटा के अंदर थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाती है रिलायबल। अब मैं बताता हूँ, मेरी ये दूसरी कार है, मैं अपनी पंच को 30,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैं लद्दाख लेके चला गया, स्पीति लेके चला गया, उमलिंगला लेके चला गया, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। मेरी गाड़ी ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। मेरी गाड़ी किसी भी इश्यूज की वजह से सर्विस सेंटर नहीं गई। मेरी गाड़ी सिर्फ सर्विस पे गई थी और एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो ही मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पे गई। तो भाई पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा कि मैंने गाड़ी ले ली और सर्विस सेंटर जाके खड़ी कर दी। ये गाड़ी भी 1500 किलोमीटर चल चुकी है, एक बार सर्विसिंग के लिए गई है। आगे जो होगा शेयर करूंगा वीडियोस के थ्रू, लेकिन जो जितना लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है भाई उतनी नहीं है। आप खुद रिसर्च करो, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद अपना व्यू बनाओ, लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि कुछ लोग आते हैं कमेंट करके निकल जाते हैं। एक इंसान जो लेना चाह रहा है ना वो भी रुक जाता है, तो ये चीज गलत है सोशल मीडिया पे। तो भाई मैं अपनी खुद रिसर्च करता हूँ। दूसरी गाड़ी टाटा की ली ही अच्छी है, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। तो रिलायबिलिटी के केस में एक आध प्रोडक्ट में गलती हो सकती है, लेकिन टाटा लाखों कार्स बना रहा है, और लाखों कार्स में एक या दो कार खराब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई टाटा ही कंपनी बेकार है। तो आप थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा अच्छे से सोचो कि जितना नेगेटिविटी मार्केट में फैल रखी है ना भाई, लोगों ने अपनी नेक्सॉन 1-1 लाख चला दिया, लोगों ने अपनी पंच 50-50 हजार चला दिया 1-1, 2-2 सालों में। तो यार उन लोगों से जाके पूछो ना जिन लोगों ने टाटा आज तक चलाई नहीं है, वो बताएंगे तुम्हें कि तुमको टाटा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की बातें सुन के कमेंट कर दिया, ये चीज नहीं करनी। खुद जाके गाड़ी चलानी है, खुद लोगों से जाके बातें करनी है। आप एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च मत करो, कोई गाड़ी यूज कर रहा है उससे जाके डायरेक्ट बात करो। आई एम श्योर 90-95% लोग यही बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई तीसरा पॉइंट है इंजन। लोग बोलते हैं कि टाटा के इंजन खराब है। देखो टाटा ना 3 सिलेंडर इंजन बनाता है, मैं मानता हूँ। जैसे आपकी टियागो हो गई, टिगोर हो गई, कर्व हो गई, नेक्सॉन हो गई, पंच हो गई, इनके अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है। डीजल इंजन का 4 सिलेंडर आता है, पर डीजल मोस्टली लोग लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई 10 साल के रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो भाई देखो इस चीज से मैं भी एग्री करूंगा कि 3 सिलेंडर वाला है इशू होता है, बट ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप टाटा की गाड़ी नहीं लो। मतलब कि यार ये ना 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन करता है, तो सेफ्टी छोड़ो, मैं गाड़ी नहीं ले रहा। भाई सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप 3 सिलेंडर पे ध्यान नहीं दोगे। पहले के जमाने में 3 सिलेंडर इंजन लोग ऐसे ही चला लेते थे, तो आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ावा देना चालू कर दिया है। वरना टाटा की हेक्सा कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। इंडिका पहले टैक्सीज में चलती थी, और टाटा की इंडिगो हो गई, और भी बहुत सारी कारें टाटा की बढ़िया बढ़िया कार चली हैं। उस टाइम पर लोगों ने इतना ज्यादा टाटा की चीजों को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया आ गए और लोगों का काम कुछ नहीं है, बस आते वीडियो पे कमेंट करते हैं, निकल लेते हैं और जाके सो जाते हैं। लेकिन इसका फर्क किसे पड़ता है? जिसपे गाड़ी है और जो गाड़ी लेना चाह रहा है। तो लोगों की बातों पे मत आओ भाई, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। टाटा, हाँ मैं ये अगर आप बोलोगे रहने दे भाई, मारुति के इंजन अच्छे होते हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, मारुति के इंजन अच्छे होते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो इंजन आपको बचा लेगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट देखा था, स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था और स्विफ्ट आगे से लगी और उसका इंजन गाड़ी से निकल के बाहर चला गया। आप ये चाहते हो अपनी गाड़ी के साथ तो भाई ले लेना। उस टाइम आपका 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर क्या कर लेगा? जबकि आपने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी, शायद पोर्श थी या फिर BMW थी, कौन सी गाड़ी थी, पंच से ठुकी थी। उस गाड़ी की ऐसी मतलब खराब गाड़ी, वो खत्म गाड़ी, और पंच का सिर्फ आगे से थोड़ी सी लगी थी। अगर आपको ये चाहिए ना तो 3 सिलेंडर कोई मैटर ही नहीं करता भाई। ये बहुत मतलब आप बोलोगे इमोशनल हो रहा है, लेकिन मैं एक रियल बात कर रहा हूँ यार। आपकी गाड़ी ठुकी, आप बढ़िया गाड़ी चलाते हो, कोई और नई गाड़ी चला रहा है, उसने आपकी गाड़ी में आके ठोक दिया, क्या कर लोगे आप उस टाइम? रिलायबिलिटी का, अगर आपकी गाड़ी सेफ नहीं है, आप
वो तो मार के निकल जाएगा, आपको चोट लगी, आपकी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। लेकिन भाई उस टाइम पे अगर आप आराम से चला रहे हो 60 पे और सामने वाला बंदा 100 पे भी लेके आ रहा है, अपनी मारुति नाम ले रहे तो चलो बलिनो लेके आ रहा है, आपके पंच में कुछ नहीं होगा, उसकी बलिनो खत्म हो जाएगी। अब इस केस में आप बलिनो लोगे, पंच लोगे, मतलब टाटा लोगे, मारुति लोगे, ये आपका डिसीजन है। लेकिन भाई 3 सिलेंडर मैटर नहीं करता कहीं पे भी, आपकी जान मैटर करती है भाई। थोड़ा ध्यान से दिमाग से सोचा करो, जबरदस्ती लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है वाइब्रेशन इन कार। भाई वाइब्रेशन ना बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। मैं अभी बाहर जाकर आपको इसकी वाइब्रेशन दिखाता हूँ। आप अंदर आप इसकी इंजन की वाइब्रेशन देखना, मैं इसके आपको स्टार्ट करके ना इसकी वाइब्रेशन दिखाता हूँ, रुको। तो भाई ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसके अंदर की आवाज़ सुनना, मैं बंद इसको म्यूट करता हूँ और आवाज़ सुनना। देखो आवाज़ देख लिया आपने कितनी आती है। अब इस यहाँ पे वाइब्रेशन देखो, मतलब मेरे को तो नज़र भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब इस पे क्या था, इस पे वाइब्रेशन आती है, मेरे को तो इस पे भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। भाई मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 0% वाइब्रेशन दिख रही है। तो यार लोगों की बातों में मत आओ, बंद करते हैं गाड़ी। ये तो भाई देखो, ये है इसकी इंजन की वाइब्रेशन, आप देखो कितना वाइब्रेट कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वाइब्रेशंस नहीं है, वाइब्रेशंस है, लेकिन अगर आप पहले वाली नेक्सॉन से कंपेयर करोगे ना तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और ये जो टाटा ने यहाँ पे कुशनिंग दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा फील भी नहीं होती है अगर आप इसको खोलो। और ये CNG पे है, अगर पेट्रोल पे करोगे ना तो भाई पेट्रोल पे तो भाई इसको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई देखा आपने कितनी वाइब्रेशन है, मतलब मुझे तो इसके अंदर ज़रा सी भी वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही। अब आई डोंट नो वाइब्रेशन को लेके लोग इतना कंसर्न क्यों रहता है। होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होना चाहिए। पहले वाली गाड़ियों में थी, BS6 फेज 1 में थी, BS6 फेज 2 में, BS6 फेज 2 में वाइब्रेशन बहुत कम हो चुकी है, मतलब अंदर आपको पता भी नहीं चलती। तो ये जो पुराना थॉट्स लेके लोग बैठे हुए हैं ना भाई, इसको चेंज करो। घर से बाहर निकल के जाके देखो गाड़ी। अगर आपको गाड़ी लेनी है ना तो आप सर्विस सेंटर जाके गाड़ी देखो ना। आप दूसरों के कमेंट क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा मेरे को यार आज नेक्सॉन CNG लेने चलो, लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ भाई, ये तरीका नहीं होता। आपको गाड़ी लेनी है, आप शोरूम जाओ, शोरूम में जाके देखो, लोगों के कमेंट से पे कभी मत जाना। अगर आप जाके आपको लगे वाइब्रेशन मत लो, गाड़ी फेयर है, लेकिन सिर्फ दूसरों के कमेंट पढ़ के गाड़ी नहीं लेना है, फिर ये बेकार की चीज है। कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, वो कमेंट करके निकल लेते हैं और आपका डिसीजन खराब कर देता है। तो वो सब मत करो, खुद डिसीजन लो भाई। और भाई अंधेरा हो रहा है, जल्दी से सारी चीजें कवर कर लेता हूँ वरना अंधेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई लो रीसेल वैल्यू। लो रीसेल वैल्यू, हाँ मुझे थोड़ा लगा पंच को जब मैंने सेल किया ना तो पंच मेरे को लो रीसेल वैल्यू मिली, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि ये नेक्सॉन में नहीं है, तो लो रीसेल वैल्यू हो सकती है। अब वो इसीलिए हो सकता है ना कि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है टाटा की कार्स को लेकर। तो यार हाँ लो रीसेल वैल्यू, तो भाई लो रीसेल वैल्यू होगी क्यों नहीं, जब मार्केट में इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है कि टाटा की कार बेकार होती है, घटी होती है, तो लो रीसेल तो जाएगी। टाटा के ओनर्स को ज्यादा, मतलब अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो टाटा के ओनर्स को बताना चाहिए लोगों की भाई टाटा की गाड़ी इतनी बेकार नहीं होती जितनी मार्केट में होती है। तो लो रीसेल वैल्यू अभी है, लेकिन हाँ जैसे जैसे लोग चलाना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लेंगे। भाई पंच पिछले साल की टॉप सेलिंग कार है, मतलब लोग ले रहे हैं ना, चला रहे हैं ना। अब आप सोचो जिसने कभी पंच नहीं चलाई वो बोल रहा है पंच बेकार गाड़ी है, लेकिन जो चला रहा है, जो ले रहा है, वो भाई टॉप सेलिंग कार क्या होती है आपको खुद को पता होगा टॉप सेलिंग क्यों होती है। अब कोई क्यों लेगा टॉप सेलिंग कार, मतलब कोई क्यों लेगा पंच को अगर वो अच्छी नहीं है तो यही चीज़ है भाई। लो रीसेल वैल्यू आज है, अभी है, अभी अगर आप बोलोगे लो रीसेल वैल्यू है तो है। रस्टिंग इश्यूज यार ये टाटा की गाड़ी में ना बहुत होता है, ये तो इसके लिए मैं भी एग्री करूँगा। मेरा पर्चा गिर गया। हाँ तो रस्टिंग इश्यूज होते हैं। अब रस्टिंग इश्यूज के ऊपर मैं ना आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने गाड़ी लेने का डिसाइड किया था ना, तो मैंने सोचा था कि चलो गाड़ी लेते हैं, और तो मैंने सोचा कि यार यूज कार देखता हूँ। तो मैं गया, मेरे को टाटा की गाड़ी लेनी थी, तो मैं गया टियागो देखने। मैंने एक टियागो देखी थी 2 साल पहले, 2017 मॉडल। तो भाई वो गाड़ी ना सच में रस्टिंग की वजह से ना इसके रनिंग बोर्ड वगैरह ख़राब हो गए थे। अब इसके ऊपर मेरा पॉइंट पता क्या बनता है, एक तो आपने अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं की सही से, ठीक है। दूसरी चीज़ थोड़ा ज़्यादा लोहा है तो रस्टिंग तो आएगी। रस्टिंग इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों को रस्टिंग इश्यूज आते हैं। रस्टिंग इश्यूज
अब वही वाली चीज़ है, मुझे पता है मैं बोलूँगा, लोग बोलेंगे कि यार ये तो टाटा लवर है और टाटा फैन बॉय है और टाटा की तारीफ़ ही करेगा। लेकिन भाई मुझे अभी तक रस्टिंग इशूज़ आए नहीं। देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, एक जगह मुझे, अब मेरे पास पंच नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। पंच के अंदर एक जगह देखो, ये इसका हुड है, इसका ये हुड ओपन करते हैं तो यार ये हुड एक हाथ से खुलेगा नहीं। अरे खुल जा भाई, अरे एक तो इतना भारी है ना यार। देखो ये है सेफ्टी टाटा की। अब होता क्या है ना, देखो अभी तो ये नई गाड़ी है, इसके अंदर आपको रस्टिंग इशूज़ नहीं दिखेंगे। लेकिन आप ये देखो, जैसे ये हो गया, ठीक है, और टर्मिनल हो गए, जैसे ये टर्मिनल हो गए, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स है ना ऐसी जगह पे, जैसे ये कनेक्ट जैसे ये वाला पार्ट हो गया। आप देखो नीचे देखोगे ये वाले हैं, ये वाले आपको दिखेंगे। ये तो मैंने आपको दिखाई दी है, ये दिखते हैं। लेकिन कुछ होता है ना, लोग मेंटेन नहीं करते। बट चलो ठीक है, टाटा में रस्टिंग इश्यूज हैं, मान लिया है। और कंपनीज के साथ इसमें खड़ी रहती है, या आपकी गाड़ी ज़्यादा पानी वानी से निकलती है तो रनिंग बोर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। अब तो खैर सारे रनिंग बोर्ड देखो, ये सारा प्लास्टिक का दे रखा है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि गाड़ी के रनिंग बोर्ड ख़राब हो जाते थे। लेकिन अगर मैं रस्टिंग इश्यूज़ की बात करूँ तो भाई रस्टिंग इश्यूज़ है, बट उसे सही किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करते हो, पानी से मतलब कम वॉश करते हो, या फिर एक होता है ना एंटी रस्ट कोटिंग कराते हो, तो वो चीज़ें कुछ हद तक सॉल्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है लो माइलेज की। टाटा की गाड़ियों की माइलेज कम होती है भाई। देखो माइलेज तो ऐसे Hyundai i20 की भी कम है, i20 8-9 का माइलेज देती है, ठीक है। और भी गाड़ियां हैं जो 8, 9, 10, 11 ऐसे माइलेज देती है। तो यार ये तो बस वही वाली चीज़ ना, आप जनरलाइज कर रहे हो कि टाटा की गाड़ी में होता है। मेरे हिसाब से क्या है कि टाटा के इंजन छोटे होते हैं, जैसे 3 सिलेंडर हो गया, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर हो गया, और गाड़ी 1000 किलो से ऊपर है। अगर आप मारुति की गाड़ी देखोगे ना, मारुति की गाड़ी कितनी होती है, 850 किलो, 900 किलो, और इंजन पावरफुल होता है, तो वो ज़्यादा माइलेज देती है। अब उसमें सेफ्टी भी कम मिलेगी। अब टाटा क्या करता है ना, टाटा सेफ्टी से खेलता नहीं है। टाटा इंजन थोड़े छोटे रख लेता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग देता है कि एटलीस्ट कभी आपका एक्सीडेंट होगा तो आप सेफ रहोगे। माइलेज कम दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 किलोमीटर पर लीटर माइलेज कम दे रही है नॉर्मल गाड़ियों के हिसाब से। तो जब आप गाड़ी चलाओगे टाटा की, तो आपको रोड पे स्टेबिलिटी फील होगी, मतलब लगेगा कि गाड़ी ना चिपक के चल रही है। वो क्यों? क्योंकि गाड़ी भारी है, 1100-1200 किलो की गाड़ी बनती है टाटा की, तो इस वजह से लो माइलेज होती है। और अगर अब टाटा जैसे मान लो कि 4 सिलेंडर इंजन देता है और रिफाइंड इंजन देता है, या फिर थोड़े ज़्यादा पावरफुल इंजन देता है, तो उसके हिसाब से ये होगा कि 1100-1200 किलोमीटर की गाड़ियाँ थोड़ा कहते हैं ना, कम इंजन को कम पावर लगानी पड़ेगी गाड़ी उठाने के लिए। तो ये रीज़न है टाटा का लो माइलेज का। बट अगर लो माइलेज से आपको कंसर्न है तो आप CNG गाड़ी उठा लो। तो यही है। तो भाई आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश के लिए भी टाटा को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि टाटा की गाड़ी के फिट एंड फिनिश सही नहीं होते। मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो टाटा के फिट एंड फिनिश ना कहाँ पर आते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा है गैप, ठीक है। अब आप देखते रहना, ये ऐसे और यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर आता हूँ, ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, हाँ यहाँ से आए और यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। अब इस वाले का पॉइंट तो ये तो सही हो जाएगा। ये तो इसके अंदर जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, रबर की होती है, वो सेटिंग होती है, वो सही हो जाती है। तो ये है। अब आप देख लो, आप ही डिसाइड कर लो कि है या नहीं है। मुझे तो लग रहा है उधर से कम है, इधर से ज़्यादा है। बट ये कैसे होगा, ये जो इसकी रबर्स होती है उसको सेट करोगे वो हो जाएगा। उसके अलावा और कहाँ पे और कहाँ होती है जो लोग फिट एंड फिनिश देखते हैं, और तो यार मेरे को कोई दिख नहीं रही। आपको दिख रही है वीडियो में? मैं ऐसे रखता हूँ, जूम करके देखना, बताना दिख रहा है कुछ पीछे। ये मैं साइड नहीं दे रहा हूँ, अगर है तो बताना, ताकि मैं उनको जाके बोलूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया। इधर से देखो एक उंगली मतलब यहाँ से ये नहीं जा रही, यहाँ से ये नहीं जा रही, तो ये भी ठीक ही है। यहाँ से भी कहते हैं कि लोग फिट एंड फिनिश का इशू आता है। ये यहाँ पे भी इतनी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ है, मतलब और तो यार मुझे तो और कहीं दिख नहीं रहा। ये लाइनिंग ये भी सही है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी है, ये देखो। बट हाँ यही है। और क्या है? और अगर आप कुछ हो तो बताना, क्योंकि मुझे तो भाई इतना दिख नहीं रहा है, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया सच बताऊं तो।
मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता सच। मेरे लिए ऐसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए भाई ये है कि बस गाड़ी चला रहा हूँ, सेफ रहूँ, मेरे को बस वही चाहिए। गाड़ी ऐसा नहीं है बेकार गाड़ी है, बढ़िया चल रही है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पॉइंट्स रखता हूँ कि मुझे क्या लगता है इन चीज़ों पर बीइंग अ टाटा ओनर, और मैं इन चीज़ों का आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पे टाटा है। तो आप भी उन लोगों से पूछो जो टाटा चला रहे हैं, जिन्होंने टाटा काफ़ी लंबे टाइम तक चला ली है। तो बाकी भाई आपके क्या पॉइंट्स हैं मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या बोलते हो इस बारे में। और हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत भी हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मैं भी आपका भाई हूँ, मेरे को भी नॉलेज बढ़ानी है, आपको भी नॉलेज बढ़ानी है। आप अपनी नॉलेज मुझे दो, मुझे जो इतनी सी नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे करके बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और भी कोई सजेशन हो कमेंट कर देना। बाकी भाई नेक्सॉन CNG के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप देखना चाहते हो नेक्सॉन CNG के ऊपर वीडियोस और या टाटा की गाड़ियों के ऊपर वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी भाई अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day.